क्या होता यदि महाभारत और रामायण के महान योद्धाओं का आमना सामना हो? क्या अर्जुन का गांडीव लक्ष्मण के दिव्यास्त्रों को मात दे पाएगा? क्या भीम की गदा हनुमान के पराक्रम के आगे टिक सकेगी? क्या कर्ण और मेघनाद के बीच युद्ध में विजय श्री किसी के हाथ लगेगी? और सबसे बड़ा प्रश्न, श्री राम और श्री कृष्ण का सामना क्या रूप लेगा? अर्जुन और लक्ष्मण, दो अमोघ धनुर्धरों की टक्कर। अर्जुन ने देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए, वहीं लक्ष्मण को स्वयं भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त था। अर्जुन के पास गांडीव था जिसकी तुलना नहीं थी, और लक्ष्मण के पास रामदंड जो किसी भी बाण को काट सकता था। यह युद्ध केवल पराक्रम का नहीं बल्कि धैर्य और कौशल की परीक्षा भी होता। भीम और हनुमान, अपार बल की तुलना। भीम को महाबली कहा जाता था, लेकिन हनुमान जी स्वयं शिव के अवतार माने जाते। भीम के पास असाधारण बल था, लेकिन हनुमान जी का बल अतुलनीय था। वे इच्छा से अपने आकार और शक्ति को बढ़ा सकते थे। यह युद्ध केवल शारीरिक बल पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आत्मिक शक्ति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। कर्ण और मेघनाद, अजेय योद्धाओं का मुकाबला। कर्ण और मेघनाद दोनों ही अपने अपने युगों के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में गिने जाते थे। कर्ण के पास सूर्यदेव का कवच कुंडल था और वे अपने त्याग और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरी ओर मेघनाद ने स्वयं इंद्र को बंदी बनाया था और स्वर्ग लोक को भी हिला दिया था। उनका मायावी युद्ध कौशल अद्भुत होता। भीष्म और रावण, इच्छा मृत्यु और अमरत्व की टक्कर। रावण को अमरत्व का रहस्य ज्ञात था और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि अनुभव, तपस्या और ज्ञान का भी होता। भीष्म की रणनीति और कूटनीति अत्यधिक प्रभावशाली थी, वहीं रावण की विद्वत्ता और शक्ति अद्वितीय। यह तुलना केवल बल की नहीं बल्कि नीति और धर्म की भी है। और अब उस विषय पर बात करते हैं जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार। सबसे बड़ा प्रश्न, जब श्री राम और श्री कृष्ण आमने सामने होते। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो आदर्श और नियमों के पालन में सर्वोपरि। वहीं श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, जो आवश्यकता के अनुसार नियमों को मोड़ सकते। श्री राम ने सदैव धर्म का पालन किया, जबकि श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए हर संभव मार्ग अपनाया। आइए युद्ध का परिणाम जानते हैं। रामायण और महाभारत दोनों ही भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहरें हैं। इनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि धर्म, नीति और पराक्रम का सच्चा युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। यदि हम अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं तो यही वास्तविक विजय होगी। यदि यह युद्ध वास्तव में होता तो विजेता तय करना अत्यंत कठिन होता। हर योद्धा अपनी विशिष्ट शक्ति और गुणों के कारण अद्वितीय था। यह केवल शारीरिक युद्ध नहीं बल्कि रणनीति, भक्ति, निष्ठा और धर्म की परीक्षा होगी। त्रेता और द्वापर के महानायक एक दूसरे का सम्मान करते क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध केवल विजय का साधन नहीं बल्कि धर्म और न्याय का मार्गदर्शक भी होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और फॉलो करें वैदिक फेबल्स को।